अस्सलाम वालेकुम। आर्मी पब्लिक स्कूल का इंग्लिश फर्स्ट ईयर का जो पेपर है उसका डिटेल एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हम एमसीक्यूज़ को भी सॉल्व करेंगे और जो सब्जेक्टिव पेपर के अंदर ग्रामर का पोर्शन होता है उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। सारे बच्चे इसको गौर से देखें। एपीएस वाले तो ऑब्वियसली देखेंगे, उन्होंने अपना पेपर टैली करना होगा, लेकिन अदर दिन दैट जो तमाम बच्चे हैं, तमाम से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस पेपर को गौर से देखें। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि बोर्ड के अंदर पेपर किस तरीके का आता है और इसमें काफ़ी सारी आपकी लर्निंग भी होगी। और यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि अभी हमारे जो मैराथन क्लासेस चल रही हैं, मैराथन वाले बच्चे इस चीज़ की यहाँ पर जो है ना वो गवाही देंगे कि इवन जो ईडियम्स मैंने बच्चों को करवाए थे, मैंने बच्चों को जो फिगर्स ऑफ स्पीच बताए थे, फ्रेजेस क्लॉजेस का जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, तो सारा का सारा जो पेपर था ग्रामर वाला, ईडियम्स वाला, वो सारा का सारा उन्हीं नोट्स में से आया हुआ था जो कि मैंने प्रिपेयर किए हैं। तो आप नोट्स को परचेज़ भी कर सकते हैं हमसे। इसके अलावा हमारी मैराथन क्लासेस को भी आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप ले सकते हैं और हमारे जो क्रैश कोर्सेज हैं उसके लिए भी आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश एंड उर्दू, मैं ये बात आपको कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के अंदर आपको इंग्लिश की अकेडमी का जो स्टैंडर्ड है, जो क्वालिटी है, वो आपको कोई भी इदारा प्रोवाइड नहीं करेगा। तो इसलिए हमारे क्रैश कोर्सेज और मैराथन क्लासेस को आप लाजमी लाजमी ज्वाइन करें और नोट्स तो आपने लाजमी लाजमी ख़रीदने हैं। तो अब हम चलते हैं पेपर की तरफ। तो पहला सवाल ये था कि हाउ डज़ द सेटिंग ऑफ अ स्टोरी और ड्रामा इन्फ्लुएंस इट्स कैरेक्टर्स एंड प्लॉट। अब सेटिंग क्या होती है? सेटिंग बेसिकली टाइम एंड जो प्लेस होता है ना स्टोरी का, उसको सेटिंग कहा जाता है। तो ये क्या करती है? इट ओनली प्रोवाइड्स द बैकग्राउंड विदाउट अफेक्टिंग द स्टोरी लाइन। ठीक है, तो ये बेसिकली सेटिंग क्या करती है? सेटिंग आपको स्टोरी का जो बैकग्राउंड होता है वो प्रोवाइड करती है। उसके बाद अगला सवाल ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिमॉन्स्ट्रेट्स द करेक्ट यूज ऑफ एन ईडियम इन अ सेंटेंस। तो अब इसमें देखें अंडर द वेदर, तो बाकी सारे जो सेंटेंसेस हैं, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग अंडर द वेदर, तो यहाँ पर सब में लिटरल मीनिंग में यूज़ हो रहा है। लेकिन शी वॉज फीलिंग अंडर द वेदर सो शी स्टेड होम टू रेस्ट। तो अब इसमें ये जो अंडर द वेदर है ये बेसिकली ईडियम के तौर पर यहाँ पर उदास इस्तेमाल हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एडजेक्टिव फ्रेज। तो अब इसमें देखें कि द हाउस विद द रेड डोर इज़ माइन। तो अब इसमें विद द रेड डोर जो है ये बेसिकली क्या है? ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज है जो कि हाउस के लिए एक एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रही है। तो ऑप्शन बी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद विच सेंटेंस कंटेन्स एन एडवर्बियल फ्रेज। तो अब इसमें देखें कि बाकी जितने भी सेंटेंसेस हैं उसमें मोस्टली एडजेक्टिव फ्रेजेस यूज़ हुई हुई हैं। वी यूजली गो ऑन हॉलीडे इन अगस्त। तो अब इसमें इन अगस्त जो है ये क्या है? ये एडवर्ब ऑफ टाइम बन रहा है और ये चूँकि एक प्रपोजिशनल फ्रेज की सूरत में है, तो लिहाजा ये वाला जो ऑप्शन होगा दैट विल बी करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद अगला सवाल ये है कि विच सेंटेंस बेस्ट डिमॉन्स्ट्रेट्स द कॉनोटेटिव मीनिंग ऑफ द वर्ड ब्लू। अब देखें लफ्ज़ के दो मतलब होते हैं, एक कॉनोटेटिव मीनिंग होता है और एक डेनोटेटिव मीनिंग होता है। जो किसी भी लफ्ज़ का डिक्शनरी मीनिंग होता है वो उसका डेनोटेटिव मीनिंग कहलाता है, और जो उसका कल्चरल कॉन्टेक्चुअल मीनिंग होता है वो क्या कहलाता है? वो कॉनोटेटिव मीनिंग कहलाता है। तो अब इसमें देखें द स्काई वॉज क्लियर एंड ब्लू, तो यहाँ पर भी ब्लू का वर्ड जो है वो अपनी डेनोटेशन में यूज़ हो रहा है। द टीम वोर ब्लू जर्सीज, तो ब्लू यहाँ पे अपनी डेनोटेशन में यूज़ हो रहा है। द ब्लू रॉम्पर सूट्स द बेबी अलॉट, तो यहाँ पर भी ब्लू का वर्ड जो है वो अपने डिक्शनरी यानी ओरिजिनल मीनिंग में इस्तेमाल हो रहा है। नाउ शी फेल्ट ब्लू आफ्टर हियरिंग द सैड न्यूज़, तो यहाँ पे शी फेल्ट ब्लू मीन्स के शी फेल्ट सैड। तो अब यहाँ पे ब्लू का वर्ड जो है ये क्या है? ये कॉनोटेशन में यूज़ हो रहा है। उसके बाद अगला सवाल ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीमोरॉन। तो द डेफनिंग साइलेंस फिल्ड द एम्प्टी रूम। अब बस एक ही बात ये कि कुछ कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं कि जो एग्जैक्टली जो नोट्स के अंदर जिस तरीके से मैंने बच्चों को समझाए थे, पढ़ाए थे, एग्जैक्टली वही चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर आई हुई हैं। और ऑब्वियसली जिन बच्चों ने नोट्स हमसे लिए हैं या हमारी क्रैश कोर्सेज या मैराथन क्लासेस ज्वाइन किए हैं, तो दे विल बी सुपर हैप्पी टुडे, क्योंकि उनका पेपर डेफिनेटली बहुत अच्छा हुआ होगा। तो अब इसमें द डेफनिंग साइलेंस फिल द एम्प्टी रूम, तो इसमें डेफनिंग साइलेंस जो है ये क्या है? ये डेफनिंग का मतलब होता है बहुत लाउड, और मतलब साइलेंस तो लाउड नहीं होती ना, तो ये दोनों क्या हैं? ये ऑपोजिट वर्ड्स हैं। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीमोरॉन। माई डॉग वॉज लाइंग ऑन द सोफा सो आई येल्ड गेट अप। ठीक है, अब गेट आउट ऑफ नहीं हो सकता क्योंकि आउट ऑफ रूम ऑफ के बाद आपको ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन लगाना पड़ता है। गेट फ्रॉम भी नहीं होता, गेट इन भी नहीं होता, गेट अप होगा कि उठ जाओ यहाँ से। अगला सवाल ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द यूज ऑफ पर्सोनिफिकेशन इन द सेंटेंस बिलो। अब ये सेंटेंस है कि द वियरी सन ड्रैग्ड इटसेल्फ बिलो द होराइजन एंडिंग द लॉन्ग समर। तो अब या बाकी यहाँ पर के क्या सन जो था वो फिजिकली टायर्ड था? नो। क्या ये किसी साइंटिफिक प्रोसेस को डिस्क्राइब कर रहा है? नो। तो अब इसमें क्या है कि द सेंटेंस गिव्स ह्यूमन लाइक क्वालिटीज टू सन एज इफ इट वर एग्जॉस्टेड। ठीक है, तो अब ये क्या है? ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो व्हाट इज द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड रिमोर्स। रिमोर्स बोलते हैं पछतावे को। डीप रिग्रेट और डीप गिल्ट जो है ये क्या कहलाता है? पछतावा, ये रिमोर्स कहलाता है। अब यहाँ पे आपने बताना है आइडेंटिफाई द करेक्ट यूज ऑफ कंजंक्शंस। तो अब इसमें देखें बिकॉज ही इज़ इंटेलिजेंट, तो जब बिकॉज आपने लगा दिया तो फिर सो लगाने की ज़रूरत नहीं थी। द टीचर आस्क, यहाँ पे दैट लगाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि डबल कंजंक्शन आ जाएगा। व्हेन आई रीच देयर, यहाँ पे देन लगाने की ज़रूरत नहीं थी। तो अब इसमें देखें शी डिड नॉट लाइक द फूड येट शी एट इट। तो येट जो है ये क्या होता है? ये एक सरप्राइज कंट्रास्ट सिचुएशन में लगता होता है।
तो ऑप्शन डी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद चूज़ द ऑप्शंस यूजिंग अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज जो होते हैं, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो दिस इज़ एन एप्पल एंड दैट इज़ एन ऑरेंज। तो दिस और दैट जो है ये क्या है? ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की एग्जाम्पल है। उसके बाद अगला सवाल ये है कि विच सेंटेंस कंटेन्स एन इंटरजेक्शन। तो अब इसमें वाओ दैट वाज एन इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस, तो वाओ जो है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरजेक्शन। उसके बाद विच सेंटेंस करेक्टली यूजेज अ कंपाउंड प्रपोजिशन। तो कंपाउंड प्रपोजिशन क्या होती है कि प्रपोजिशन इन इटसेल्फ जो है वो एक फ्रेज की सूरत में हो। तो अभी इसमें देखें ना कि शी सैट बिसाइड, बिसाइड एक सिंगल प्रपोजिशन है। अच्छा, इसी तरीके से फॉर जो है यहाँ पे सिंगल प्रपोजिशन है, ठीक है। टू यहाँ पे सिंगल प्रपोजिशन है। तो इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ जो है ये क्या है? ये एक कंपाउंड प्रपोजिशन है। तो इसलिए ऑप्शन ए जो होगा दैट विल बी बेसिकली करेक्ट ऑप्शन। रीबिल्डिंग द चर्च आफ्टर द फायर वॉज नेवर अटेम्प्टेड। तो अब इसमें देखें व्हाट वाज नेवर अटेम्प्टेड? रीबिल्डिंग द चर्च। तो अब इसमें रीबिल्डिंग द चर्च जो है ये नाउन की जगह पर आ रहा है, और देखें आईएनजी स्ट्रक्चर जब नाउन की जगह पर आता है तो वो क्या बनता है? जेरेंट बनता है। तो रीबिल्डिंग द चर्च पूरी एक फ्रेज है, तो ये क्या होगी? दैट विल बी बेसिकली अ जेरेंट फ्रेज। उसके बाद सियास्मोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स अर्थक्वेक ट्रेमर्स। तो अब इसमें सियास्मोग्राफ क्या है? व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट? सियास्मोग्राफ। तो ये बेसिकली क्या है? ये एक नाउन फ्रेज है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फायरमैन हु बैटल द फायर रिपोर्टेड दैट। अब देखें कि यहाँ पर लॉजिक क्या बनती है? लॉजिक यहाँ पर ये बनती है कि जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, इनडायरेक्ट स्पीच, उसमें हमेशा क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच में हम कभी भी कैन यूज़ नहीं करते। रिपोर्टेड स्पीच में हम कभी भी प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ नहीं करते। रिपोर्टेड स्पीच में हमेशा ये दो ऑप्शन यहाँ पे बनते हैं। अब इसमें कुड बी ब्रॉट अंडर द कंट्रोल आफ्टर 40 मिनट्स, नो। अब उसने बिकॉज ही हैज़ बैटल्ड द फायर, ठीक है, वो उसने, तो इसका मतलब ये कि क्या होगा? इसका जो बाद वाला पार्ट होगा, जो जो उसने रिपोर्ट की है, तो उसने रिपोर्ट किया होगा ऑब्वियसली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हुए, और उसको जब आप इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर लेके जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? वो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। सो फायरमैन हु बैटल्ड द फायर रिपोर्टेड दैट इट हैड बीन ब्रॉट अंडर कंट्रोल आफ्टर 40 मिनट्स, ठीक है। अच्छा, ही ड्रो फास्ट सो दैट ही माइट मेक इट टू द एयरपोर्ट इन टाइम। तो अब इसमें ही ड्रो फास्ट जो है दैट इज़ द मेन क्लॉज, ठीक है, दैट इज़ द मेन क्लॉज। ही सेज आई डोंट वांट टू प्ले एनी मोर। अब यहाँ पे जिन बच्चों को रूल्स नहीं पता थे, उन्होंने ऑब्वियसली यहाँ पे काफ़ी सारी गलती की होगी। अब इसमें देखें कि आपके पास जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो क्या है? प्रेजेंट सिंपल में। तो रूल ये है कि जब आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल में या फ्यूचर सिंपल में होता है तो अंदर हम जो नरेशन होती है उसको, उसका टेंस तब्दील नहीं करते होते। तो अब बहुत सारे बच्चों ने ये डिड नॉट कर दिया होगा, जो कि आपका गलत हो गया होगा। सो बेसिकली क्या होगा? ही सेज दैट ही डज नॉट वांट टू प्ले एनी मोर, ठीक है, यानी कि डोंट है प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो आप इसको प्रेजेंट सिंपल में ही रखेंगे। और इफ़ द रोड हैडंट बीन आईसी। अब देखें रोड हैडंट बीन, इफ़ स्ट्रक्चर आ गया, और इफ़ में जब इफ़ क्लॉज के अंदर पास परफेक्ट टेंस आता होता है तो रिजल्ट के अंदर हम लोग वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब या वुडंट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। तो इफ़ द रोड हैडंट बीन आईसी वी वुडंट हैव हैड एन एक्सीडेंट। तो अब इसमें वुडंट हैव जो है ये ऑक्सिलरी है, और हैड इसमें क्या है? दैट इज़ द मेन वर्ब, ठीक है। तो ये आपका क्या बनता है? ये बेसिकली थर्ड कंडीशनल की एक एग्जांपल है। लास्ट क्वेश्चन है कि एट द एंड ऑफ द डे आई कैन ओनली डिपेंड ऑन माई सेल्फ। तो अब इसमें कैन जो है दैट इज़ अ मॉडल वर्ब। ये कंपैरेटिवली एक आसान क्वेश्चन था। अच्छा, उसके बाद जो आपका ये वाला जो कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट है, ये आपका वो जो टूरिस्ट वाला चैप्टर है, टूरिस्ट अट्रैक्शन वाला, वहाँ से आया हुआ था, ठीक है, और काफ़ी सिंपल मज़े का यानी कि पैसेज दिया हुआ था। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं पोइट्री की, तो पोइट्री में आपका ये जो द डार्कनिंग थ्रश है, ठीक है, डार्कनिंग थ्रश में से ये स्टैंजा आया हुआ है। और मैं जब बच्चों को अभी हमारा मैराथन भी चल रहा था तो उसमें भी बच्चों को मैं बता रहा था कि यार ये वाली पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से करना, और मैंने बड़ी डिटेल के साथ बच्चों को ये पोएम जो थी वो पढ़ाई थी। और उसके बाद जो दूसरा पार्ट है ये क्या है? ये कंताब वाली बुक में से आया हुआ है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं जो नावल वाला प्ले वाला क्वेश्चन है, तो उसमें पहला जो सवाल है दैट इज़ हाउ डज़ द टाइटल ऑफ द ड्रामा रिफ्लेक्ट इट्स सेंट्रल थीम एंड ओवरऑल सिग्निफिकेंस। और दूसरा सवाल आया है कि व्हाट रोल डज़ द एंटागनिस्ट प्ले। तो जो एंटागनिस्ट होता है उसका कहानी के अंदर क्या रोल होता है। तो ये चीज़ें भी हमारे नोट्स के अंदर भी मौजूद हैं, और ये बच्चों को मैंने डिटेल के साथ पढ़ाई भी हैं। एप्लीकेशन आपको आई हुई थी पार्ट टाइम ट्यूटर की जॉब के लिए, ठीक है, ये एक तरह से सिंपल कह लें कि टीचर की जॉब के लिए आपको एप्लीकेशन आई हुई थी। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है ईडियम्स वाला। नाउ इंटरेस्टिंगली मैंने बच्चों को जो ईडियम्स करवाए थे, ठीक है, वर्कशीट्स करवाई थी, तो इसमें यानी कि आप देख लें, मैं अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्टली बताऊं तो ये जो 8 ईडियम्स हैं, 8 में से 7 ईडियम उसी नोट्स में से आए हुए हैं, यानी 7 ईडियम्स। सिर्फ एक ईडियम जो था वो उसमें मौजूद नहीं था, वो है कप ऑफ टी। कप ऑफ टी जो है ये मैंने बच्चों को उस लिस्ट के अंदर नहीं दिया हुआ था। बाकी 7 के 7 ईडियम जो है वो एग्जैक्टली उन्हीं नोट्स में से आए हुए हैं।
अब इसमें देखें, इनको सॉल्व करते हैं। इट वॉज हर चांस टू स्पीक एंड शी वॉज गेटिंग कोल्ड फीट। तो कोल्ड फीट का मतलब क्या होता है? टू गेट नर्वस। Hira and Hani are finding it difficult to make two ends meet. Make two ends meet to manage the finances. The teacher asked us to break a leg. Break a leg का क्या मतलब होता है? जैसे कहते हैं break the leg. Go and break a leg. यानी कि good luck के लिए ये word बोला जाता होता है। Cut corners. I often cut corners to buy something for my brothers. To go an extra mile. थोड़ी ज़्यादा मेहनत करना, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करना। ठीक है। उसके बाद the lawyer asked Rahil to stick his guns if he weren't to win the case. To stick the guns का मतलब to hold firmly to one's belief, अपने अपनी बात पर कायम रहना। कुकिंग हैज़ नेवर बीन आसमास कप ऑफ टी। वैसे ये बहुत ईजी ईडियम है कि इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, यानी कि यार ये आई डोंट लाइक इट, मैं इसको इन्जॉय नहीं करता। सो समथिंग शी इन्जॉयज। अच्छा, जाहिद वाज ऑन थिन आइस। थिन आइस मतलब जैसे पतली बर्फ पे आप चल रहे होते हैं, टू बी इन अ रिस्की सिचुएशन। ही बर्न द ब्रिजेस। जो बर्न द ब्रिज का मतलब क्या होता है? ही बर्न द ब्रिजेस बाय रिजाइनिंग फ्रॉम हिज जॉब। मतलब उसने अपना अपना जो मसला था उसको क्या कर दिया, उसने उसको फिक्स कर दिया। अब यहाँ पे अगर टेक्निकली देखा जाए तो टू बर्न द ब्रिजेस जो है ये ऐसी सिचुएशन में भी, मतलब ये डबल मीनिंग वाला ईडियम है ना। तो टू बर्न द ब्रिजेस का मतलब ये भी होता है टू क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। ठीक है, कि अपने लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करना। लेकिन हो सकता है कि उसने रिज़ाइन जॉब से रिज़ाइन करके, ठीक है, उसने अपने लिए एक प्रॉब्लम भी क्रिएट किया हो और उसने अपनी किसी मिस्टेक को फिक्स भी किया हो। तो काइंड ऑफ ये एक ट्रिकी सा आइडियम है। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं जो इसका पार्ट बी और पार्ट सी है। सबसे पहले हम पार्ट बी को देख लेते हैं। अब इसमें तरीकाकार ये होता है, मैं इसके ऊपर डिटेल के साथ आपको एक सेपरेट वीडियो बना के भी अपलोड करूंगा, और ऑब्वियसली क्रैश कोर्स के अंदर भी और मैराथन के अंदर भी ये चीज़ें डिटेल के साथ वहाँ पर पढ़ाई जा रही हैं। तो अब इसका तरीकाकार ये होता है कि आप इसको सेंटेंस टू सेंटेंस करते होते हैं। सैरा सेड आई हैव एन इंपॉर्टेंट एग्जाम टुमारो एंड आई एम नर्वस अबाउट इट। तो क्या होगा? सैरा सेड दैट शी हैड, आई हैव है तो क्या हो जाएगा? शी हैड। मैं इसको थोड़ा सा जूम डाउन कर लेता हूँ ताकि आपको साथ साथ नज़र आता जाए। तो सैरा सेड दैट शी हैड, आई हैव है तो क्या हो जाएगा? शी हैड एन इंपॉर्टेंट एग्जाम टुमारो। टुमारो किस में तब्दील हो जाएगा? टुमारो तब्दील हो जाएगा द नेक्स्ट डे में। एंड आई एम नर्वस अबाउट इट तो क्या हो गया? एंड शी वॉज नर्वस अबाउट इट। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट सिंपल है तो ये पास्ट सिंपल में तब्दील हो जाएगा। हर फ्रेंड एमा रिप्लाइड डोंट वरी तो क्या होगा? हर फ्रेंड एमा रिप्लाइड दैट शी डिड नॉट नीड, डू नॉट वरी, शी डिड नॉट need to worry. She didn't need to worry, या she didn't she didn't have to worry, but she didn't need to worry आप करेंगे क्योंकि ये एक imperative sentence है और imperative में हम लोग to as a conjunction यूज़ करते होते हैं। She didn't need to worry as you have prepared well, as she had prepared well, and I am sure and she was sure that she would do great। अब देखिए ना, यहाँ पे she आ जाएगा, you और विल वुड में तब्दील हो जाएगा। तो आपने सेंटेंस टू सेंटेंस चलना होता है। सैरा साइड एंड सेड आई होप सो तो क्या हो जाएगा? सैरा साइड एंड सेड दैट शी होप्ड सो बट शी स्टिल फेल्ट लाइक शी नीडेड टू रिवाइज वन मोर टाइम। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको करेंगे। अब यहाँ से मैं करवा देता हूँ। सैरा सेड दैट शी हैड एन इंपॉर्टेंट एग्जाम द नेक्स्ट डे एंड वाज नर्वस अबाउट इट। हर फ्रेंड एमा रिप्लाइड दैट शी डिड नॉट नीड टू वरी एज शी हैड प्रिपेयर्ड वेल एंड शी वाज श्योर दैट शी वुड डू ग्रेट। सैरा साइड एंड सेड दैट शी होप्ड सो बट स्टिल फेल्ट लाइक शी नीडेड टू रिवाइज वन मोर टाइम। Emma suggested they go over the notes together as it would help her feel more confident। ये किसका है? वो जो कहती है ना कि let's go over the notes together। तो क्या हो जाएगा? Emma suggested, यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं कि Emma suggested going over the notes together। ठीक है, और ये भी कह सकते हैं कि Emma suggested that she you know that they go over the notes together as it would help her। तो will जो है वो किस में तब्दील हो जाएगा? would में तब्दील हो जाएगा। ठीक है। सैरा स्माइल्ड एंड सेड दैट साउंड्स अ ग्रेट आइडिया, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। एमा रिस्पॉन्डेड एनी टाइम, दैट्स व्हाट फ्रेंड्स आर फॉर। तो अब इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से सैरा स्माइल्ड एंड सेड दैट इट साउंडेड लाइक अ ग्रेट आइडिया एंड थैंक्ड एमा फॉर हेल्पिंग हर। एमा रिस्पॉन्डेड पोलाइटली। ठीक है, वो जो उसमें वो कहती है ना एनी टाइम, तो ये पोलाइटनेस को शो करता है। एमा रिस्पॉन्डेड पोलाइटली एंड सेड दैट वाज व्हाट फ्रेंड्स वर फॉर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको करना होता है। उसके बाद आपका था पंक्चुएशन वाला पार्ट। तो इसमें देखें वाई का डब्ल्यू बड़ा हो जाएगा। वाई डिडंट सीमा टेक हर ब्रदर्स बैग एंड लैपटॉप टू स्कूल टुडे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसके बाद ब्रदर्स के ऊपर भी आपने अपस्ट्रफी डालनी है। ब्रदर्स बैग, वाई का बैग। तो एक ये मिस्टेक, फिर उसके बाद ब्रदर्स बैग, फिर यहाँ पे साइन ऑफ इंटरोगेशन आ जाएगा। फिर उसके बाद शी का एस बड़ा आ जाएगा। ठीक है, शी सैड। और फिर उसके बाद शी सेट के बाद कॉमा आ जाएगा। ठीक है, अलास आई फॉरगॉट। ठीक है, अलास आई फॉरगॉट जो है इसके बाद क्या आ जाएगा?
फुल स्टॉप और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास जो है वो क्लोज हो जाएंगे। तो ये इसमें कुछ मिस्टेक्स थी जो कि आपने यहाँ पर करेक्ट करनी थी, यानी कि एक ये यहाँ पर मिस्टेक थी, दूसरी यहाँ पर मिस्टेक थी, तीसरी यहाँ पे फुल स्टॉप की थी, फिर उसके बाद ये चौथी यहाँ पर थी, और फिर उसके बाद ये पांचवी मिस्टेक जो थी वो यहाँ पर थी। तो चार भी मिस्टेक अगर आपने करेक्ट कर ली तो आई होप कि आपका जो ये वाला क्वेश्चन है ये भी आपका अच्छे तरीके से हो गया होगा। तो ये जनाब आपका मुकम्मल का मुकम्मल पेपर था। उसके बाद अगर हम लोग रिपोर्ट की बात करते हैं तो रिपोर्ट आपने लिखनी थी साइंस एग्जीबिशन के लिए, फिर उसके बाद पैराग्राफ जो था इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर, और रीडिंग के ऊपर आपको पैराग्राफ राइटिंग आई हुई थी। तो ओवरऑल इट वाज एन इजी पेपर, इट वाज अ गुड पेपर, एंड आई होप कि आपका पेपर अच्छे तरीके से हो गया होगा। यू कैन गेट आवर नोट्स, आप हमारे नोट्स ले सकते हैं एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस, जिसमें आपको 60 पेजेस के अंदर पूरा का पूरा सोल्यूशन पूरी बुक का अलॉन्ग विद ग्रामर वर्कशीट जो है वो मिल जाता है। इसके अलावा आप हमारी मैराथन क्लासेस भी 50% डिस्काउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं, और जब आपकी डेट शीट आ जाएगी तो फिर उसके बाद आप हमारे जो क्रैश कोर्सेज हैं उनको भी आप जो है वो अवेल कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज़।